है जो कि संबंध ज्ञान पे आधारित है। तो इसकी जो पहली पंक्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस कृष्ण आंदोलन का लक्ष्य समस्त जीवों को उनकी मूल चेतना तक वापस ले जाना है। मूल चेतना तक, समस्त जीवों को उनकी मूल चेतना तक, मतलब हमारी चेतना थी मगर हम विस्मृत हो गए हैं। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ शब्द दिया आंदोलन, जो निरंतर चलता रहे, कभी रुके नहीं। तो यहाँ पर बताया इस कृष्ण भावना आंदोलन, श्री कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का लक्ष्य समस्त जीवों को उनकी मूल चेतना तक वापस ले जाना है ना। तो हम क्या करने हैं कि प्रभुपाद जी की सेवा में नियुक्त हैं और ऐसे ही प्रभुपाद जी की सेवा में हम एक दूसरे को कृष्ण भावनामृत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण चेतना देने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी को हम फॉलो कर रहे हैं। तो इस कृष्ण भावना आंदोलन का लक्ष्य मनुष्य को भौतिक रोग से मुक्त कराना तथा उनकी मूल चेतना को पुनः स्थापित करना है। तो प्रभुपाद जी ने इसको कहा क्या है? रोग कहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये एक रोग के समान है ना। रोग किस प्रकार का कि हम देख सकते हैं, कई लोग कहते हैं कि दिस इज अ इल्यूशन, मटेरियल लाइफ इज अ इल्यूशन, है ना। और आध्यात्मिक जगत को वो पूर्ण रूपेण देख नहीं पाते। वो कहते हैं ज्योति जो है वही सब कुछ है, मगर उसके पीछे के स्तर को नहीं देख पाते कि वो रोशनी आ कहाँ से रही है ना। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रभुपाद जी एक एक शब्द जो चुन रहे हैं, जैसे आंदोलन चुना, तो यहाँ पर आंदोलन प्रभुपाद ने क्यों चुना? ताकि ये मूवमेंट चलता रहे, नॉन स्टॉपेबल मूवमेंट, ये क्रांति लेके आए, है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पर बहुत ही चुनिंदा अक्षरों का प्रयोग कर रहे हैं। तो माया को प्रभुपाद ने कहा डिजीज कहा गया है, और हर शब्द माया, मतलब प्रभुपाद जी माया को डिजीज क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ा तथ्य है। कई लोग लिखते हैं माया का ज्ञान, माया का अबोध, इस प्रकार के शब्द लिखते हैं। प्रभुपाद जी कहाँ लिख रहे हैं? यहाँ पर माया की डिजीज, माया के रोग, मतलब इसको बता रहे हैं। तो ये कहाँ से लिया गया? आयुर्वेदिक की जो किताब है, जो कि भाग भट्ट ने लिखी है, उसके पहले स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं। उसमें क्या लिखते हैं कि काम क्रोध लोभ मत मत्सर के रोग से मुक्ति पाने के लिए आयुर्वेद पालन करना चाहिए, जो मन के तथा शरीर के रोग से आपको मुक्ति दिलाता है। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि इसको रोग बता रहे हैं कि काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर ये एक रोग है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, जो कि शास्त्र आयुर्वेदा से लिया गया है। तो प्रभुपाद जी मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रभुपाद जी शास्त्रों से बाहर कहते हों। तो हर चीज की प्रभुपाद जी यहाँ डीप फिलॉसफी हमें बता रहे हैं। और इस कृष्ण भावना में आंदोलन का लक्ष्य मनुष्य को भौतिक रोगों से मुक्त कराना है तथा उनकी चेतना को पुनः स्थापित करना है। तो यहाँ पर एक बंगाली जो कवि ने कहा है कि जब कोई मनुष्य भूत प्रेत से ग्रसित हो जाता है तो वह केवल अंट शंट ही बकता है। इस प्रकार कभी भी मनुष्य को भौतिक प्रकृति के प्रभाव में है, उसे भूत प्रेत से ग्रसित मानना चाहिए। हम जो भौतिक जगत की बातें करते हैं, इसको क्यों कहा गया भूत प्रेत से ग्रसित? मतलब कोई व्यक्ति अगर भूत प्रेत से ग्रसित हो जाता है तो अंट शंट बातें करता है ना, ऊट पटांग बातें करता है, जिसका कोई सेंस नहीं होता। परंतु आप इस भौतिक जगत में देखेंगे हर व्यक्ति क्या है? सेल्फ सेंट्रलाइज है, सेंस ग्रेटिफिकेशन के ऊपर डिस्कशन करता है, जिसका कोई तथ्य नहीं निकलता। जो चीजें कृष्ण भावना भावित ना हो, अपनी चेतना को सुधारने वाली ना हो, भगवान से हमें जोड़ने वाली ना हो, वो व्यर्थ और निरर्थक बातें होती हैं। प्रभुपाद जी ये संबोधन देना चाह रहे हैं कि वो व्यर्थ की बातें कर रहा है, क्योंकि जब भी व्यक्ति बोले तो क्या बोले? कृष्ण के बारे में। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जहां जिसको देखो कृष्ण की चर्चा करो, अन्यथा उसके अलावा बोला गया कोई भी वचन निरर्थक है, व्यर्थ है। तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी, कोई भी मनुष्य जो भी प्रकृति के प्रभाव में है उसे भूत प्रेत से ग्रसित मानना चाहिए, और वह जो कुछ भी बोलता है उसे बकवास ही समझना चाहिए, कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। कि वो अपना कुछ कमाता है उसको भी एक्सप्लेन करने लगता है, ये मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है, मैं इतना बड़ा साम्राज्य बना चुका हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम हर चीज को मैं से जोड़ लेते हैं, यही भूत प्रेत से ग्रसित है। माया का प्रभाव, माया का रोग, इसी को कहा जाता है। यहाँ तक कि जब हम इंग्लिश का कोई लेटर लिखते हैं, उसमें लिखते आए, तो आई भी छोटा होना चाहिए। और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आय छोटे के ऊपर एक बिंदु होता है, मतलब आय के ऊपर भी कोई है तो हमेशा आय होना चाहिए, मगर हम इंग्लिश तो चेंज कर नहीं सकते, इसलिए हमें कैपिटल आय लिखना पड़ता है। आगे बताते हैं
प्रभुपाद जी ने एक और उदाहरण दिया है। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि न्यायाधीश निरर्थक या न्यायाधीश के बारे में बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति जो है, अगर उसको कि कोई मर्डरर है, उसने कोई खून किया है या कोई भी अपराध किया है, तो उसका कैसे उसको पता लगाएं कि यहाँ पर बता रहे हैं कि उनके जो संगी हैं उनको अगर देखा जाए तो इसको माफ कर देना चाहिए। इसमें एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा जिससे आप समझ जाएंगे। द पीपल आर, वी आर नॉट चीटर्स, वी आर चीटेड बाय अ चीटर्स। क्योंकि कोई ऑलरेडी असत संग में है, उसके संग द्वारा हम वो संग कर रहे हैं, परंतु हमें ये नहीं पता कि यह असत संग है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि हमने किसी का संग किया, हमें नहीं पता अच्छा है या बुरा है, क्योंकि शास्त्रिक नॉलेज हमें है नहीं, कभी साधु संग हमें मिला नहीं। हम असत संग करते हैं और उस संग के द्वारा हम प्रभावित हो जाते हैं और उसी को हम दोहराने लगते हैं। सो वी आर नॉट अ चीटर्स, वी आर चीटेड बाय अ चीटर्स। मगर क्या है, जैसे आप साधु संग करते हैं, डिवोटीज एसोसिएशन करते हैं, आपको सबसे पहला कार्य ये होता है, भक्ति में आप अग्रसर हो जाते हैं। प्रामाणिक तरीके से किसी से जुड़ जाना जो भगवान की चर्चा आपसे करता हो। आगे बताते हैं, जगत में एक भी प्रभुत जीव ढूंढ पाना कठिन है। कि जो भावना भावित, कृष्ण भावना भावित हो, उसको ढूंढना बड़ा आजकल मुश्किल हो गया है। इस जगत में अभी विषमता का जो वातावरण बना हुआ है, उसका कारण भौतिक चेतना का सदूषण है। सदूषण मतलब दूषित हो गई है सारी वातावरण। जो वातावरण कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो पूरी तरह प्रदूषित है। जैसे हवा में प्रदूषण होता है, उसी प्रकार से चेतना का प्रदूषण है। हर व्यक्ति की चेतना दूषित हो चुकी है। तो यहाँ पर आगे बताते हैं प्रभुपाद जी, जो कृष्ण भावना अमृत या निर्मल चेतना है, जब आप समझिए, आगे बताते हैं, इस हरे कृष्णा आंदोलन का उद्देश्य मनुष्य को उसी मूल चेतना तक वापस ले जाना है जो कृष्ण भावना अमृत या निर्मल चेतना है। कि हर व्यक्ति को उसकी मूल चेतना तक ले जाना है। आगे उदाहरण में ये दे रहे हैं प्रभुपाद जी, जब बादलों से जल बरसता है तो वह आसुत जल की तरह प्रदूषित होता है, किंतु भूमि पर स्पर्श करते ही वह गंदा और या बेरंग हो जाता है। उसी प्रकार हम मूलतः शुद्ध आत्मा हैं, कृष्ण के अंश हैं, अतएव हमारी मूल वैधानिक स्थिति ईश्वर के ही समान शुद्ध है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि हमारी चेतना भी भगवान के समान है। जिस प्रकार से आकाश से गिरने वाला जल शुद्ध होता है, धरती को स्पर्श करता है और मटमैला हो जाता है, उसी प्रकार से हमारी जो आत्मा है इस भौतिक संसर्ग में आके दूषित हो जाती है। तो यहाँ प्रभुपाद जी श्लोक लिख रहे हैं, ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातना मनम पृष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृतस्थानी करहशी। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे अंश हैं और वे शाश्वत हैं, लेकिन बद्ध जीव होने से वे मन समेत छयों इंद्रियों को अत्यंत कठोर संघर्ष कर रहे हैं। अपनी छह इंद्रियों से वो जो है कठोर संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी इंद्रियां कहाँ, बद्ध जीव होने के कारण इस भौतिक समताओं में लग गई है। जो चार गुण हैं, है ना, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, इसके आधारित होके, इसके अंतर्गत आके माया के प्रभाव से वो क्या हो गई, यहाँ इंगेज हो गई है। तो हम क्या करते हैं, इन इंद्रियों को अपनी तुष्टि के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए लगाते हैं, सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। हमें कहाँ लगानी चाहिए, ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इसको प्रयोग में लाना चाहिए। तब हम क्या रहेंगे, उसी मूल स्थिति में रहेंगे जैसे हम आए थे। तो भगवान जो है उनका शरीर कैसा है, सच्चिदानंद से बना है। उसी प्रकार से हमारी जो आत्मा है वो भी सच्चिदानंद से बनी है, जो हमारे इस भौतिक शरीर के अंदर निवास करती है। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि हम एक शरीर नहीं, हम एक आत्मा है। इसीलिए हम इस भौतिक संसर्ग में जुड़ जाते हैं, क्योंकि शरीर भी भौतिक है और ये संसार भी भौतिक है, और भौतिक भौतिक जब दोनों मिल जाते हैं तो मित्र बन जाते हैं। तो ये हमारा भौतिक शरीर कहता है यही सब कुछ है, आत्मा तो कुछ भी नहीं है ना। तो पहले होता था, राज ऋषि हुआ करते थे, राजा अपने बच्चों को अध्याय गुरुकुल में भेजता था और आम बच्चों की तरह पढ़ाता था। वहां पर उसको आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलता था और भौतिक ज्ञान भी मिलता था कि अपने शरीर को कैसे पोषण देना है और अपनी आत्मा को कैसे पोषण देना है। और जब वो राजा वापस बन के आता था तो उसको क्या कहते थे, ये राज ऋषि है, बुद्धि राजा की तरह मगर सोच ऋषि की तरह। परंतु आज ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति जो है सोचता है मैं ही राजा हूँ, बुद्धि के बारे में सोचता ही नहीं, ना कि ऋषि के जैसे सोचता है, ना विचार करता है। तो भक्त की तरह विचार नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, निचले स्थानों में जाएंगे, गंदे कार्य करेंगे, हमेशा
रजोगुण में, तमोगुण में पड़े रहेंगे। आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तो हम भगवान की बात कहते हैं क्योंकि कृष्ण शब्द सर्वाकर्षक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के व्यक्तित्व का निर्देश करता है। कि अगर नाम लिया जाए कि सर्वाकर्षक, कृष्ण मतलब सर्वाकर्षक, और कोई नहीं हो सकता। पुरुषोत्तम कौन? परम पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही हो सकते हैं। उनकी तरफ तुरंत इशारा करता है। जिस प्रकार सोने का एक कण गुण की दृष्टि से सोने की खान के समान होता है, उसी प्रकार से कृष्ण के शरीर के सूक्ष्म अंश भी गुणवत्ता रूप में कृष्ण के ही समान होते हैं। तो हमारी चेतना जो है, हमारी आत्मा जो है, भगवान की तरह ही शुद्ध है। जैसे किसी खान से निकला सोना बता देता है इस खान में कितना गुण है, उसी प्रकार से हम भगवान के अंश हैं, भगवान से ही आए हैं। भगवान को कहा जाता है विभु, और हम क्या हैं? अणु। विभु का मतलब है पूर्ण, अणु का मतलब है अंश। तो हम भगवान से ही आए हैं, भगवान से ही निकले हैं, और हमारे अंदर जो क्वालिटीज हैं भगवान वाली हैं कि हम वैसा सोच सकते हैं, परंतु वो पूर्ण है, हम अपूर्ण हैं। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, मगर अल्प मात्र, छोटी सी, है ना, सोचने के लिए, अपने जीवन को ये सोचने के लिए कि हम भगवत धाम वापस कैसे जा सकते हैं, परंतु हम उसको अपनी साथ सुविधा के लिए प्रयोग में लेके आते हैं। भगवान के शरीर तथा जीव के शाश्वत आध्यात्मिक शरीर की संरचना, सामायिक संरचना एक सी ही है। तो बताए सच्चिदानंद, भगवान भी सच्चिदानंद के हैं और हम भी उसी से बने हैं, जो दिव्य है। इस तरह प्रभाव में जब हम अदूषित अवस्था में थे तो हमारा स्वरूप वैसा ही था जैसे भगवान का है। तो कहते हैं जब भक्त की शरीर छोड़ता है तो चतुर्भुजी रूप लेके भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में प्रवेश कर जाता है। तो कहा जाता है भगवान के समान ही हमें स्वरूप मिलता है वहां पर। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, जब हम बहिरंगा शक्ति या भौतिक प्रकृति की बात करते हैं तो यह प्रश्न उठ सकता है कि किसकी शक्ति और किसकी प्रकृति, कि भाई ये संचालन कर रहा है, क्यों पूछा जा सकता है, डाउट है ये कि किसकी शक्ति किसकी प्रकृति। भौतिक शक्ति या प्रकृति स्वतंत्र रूप से कार्यशील नहीं है। कोई भी चीज अपने आप नहीं चलती, चाहे वो भौतिक है या प्रकृति है, कोई भी चीज अपने आप स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती। ऐसी धारणा तो निपट मूर्ख ही कर सकता है ना। तो आपसे एक बात मैं शेयर करना चाहूंगा, बहुत सुंदर डिस्कशन है ये, कि हम सोचते हैं हम अपने ऊपर निर्भर हैं, परंतु देखा जाए कि हम अपने ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं हैं। क्योंकि अगर हम कितना भी करके अच्छे बीज लाएं और एक फसल एक डालने के लिए एक धरती में उसको बो दें और सोचे इससे अच्छी फसल निकल जाए, आसमान से बारिश ना हो, धरती पे बूंद ना गिरे, भगवान उसे प्रफुल्लित ना करें, भगवान उसे ऊष्मा ना दें, तो वो कभी भी नहीं उग सकती। फिर आप क्या खाएंगे? आप खा भी नहीं सकते, आप जिंदा नहीं रह सकते, बिना हवा के नहीं रह सकते, बिना पानी के नहीं रह सकते, बिना आहार के नहीं रह सकते, क्योंकि भगवान ये सारी सुविधाएं आपको प्रदान कर रहा है। इसके बाद जो कुछ भी आप करते हो वो भी भगवान के द्वारा दिया जाता है, परंतु हम सोचते हैं हमारे श्रमवश ये अच्छी फसल हुई है, हमने जमीन को खोदा है तो पानी निकला है, परंतु वो पानी तो पहले ही भगवान ने रखा है। तो आपको थोड़ा श्रम करना पड़ता है, भगवान आपकी सुविधा वैसे ही रखते हैं, है ना। तो आगे बताते हैं कि भौतिक शक्ति या प्रकृति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती है, ऐसी धारणा तो निपट मूर्ख ही कर सकता है। भगवत गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक प्रकृति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती। जब एक मूर्ख किसी यंत्र को देखता है तो वो कहता है स्वतः रूप से अपने आप ये चल रहा है, परंतु ऐसा होता नहीं है। हर यंत्र के पीछे चालक होता है। इसे समझा अत्यंत सरल है, इसको समझना अत्यंत सरल है। चूंकि यंत्र भौतिक पदार्थ का बना हुआ है, अतः यह स्वेच्छा से कार्य नहीं कर सकता, लेकिन उसे आत्मा के निर्देशन के अंतर्गत कार्य करना होता है। हमारा शरीर भी उसको नहीं चलाता जब तक आत्मा का निर्देशन उसको ना मिल जाए। तो हम ये सोचते हैं कि ये सारी चीज हमारी वजह से होती है, परंतु हम नहीं करते कि हमारी आत्मा को निर्देशन जो हमें मिलता है तब हम इन चीजों को करते हैं। क्योंकि कोई भी चीज अगर कार्य कर रही है उसके पीछे कोई उसका चालक है, ये बताना इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार हमें ये समझना चाहिए कि यह दृष्टि ब्रह्मांड जिसे हम प्रकृति कहते हैं, ये एक विशाल यंत्र है और इस यंत्र के पीछे भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी होती है।
तो यहाँ पर क्या है, ये पूरा संसार क्या है, एक यंत्र की तरह है, और इसके चलाने वाले कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड विच इज कृष्णा। तो यहाँ पर श्लोक दिया है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना तेन कौन्तेय आजद्वीप परिवर्तते। तो यहाँ पर अनुवाद लिखते हैं, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता पे कार्य करती है। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि यह भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता पे कार्य करती है और सारे चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। इसी नियम के अंतर्गत इस जगत का सृजन और संहार पुनः पुनः होता रहता है। बार बार ये चक्र काल चलता रहता है और चर और अचर सब मेरे अंतर्गत, मेरे निर्देशन से ये सारे आते हैं, मेरी अध्यक्षता में ही सारे कार्य कर रहे हैं। परंतु हम सोचते हैं ये कार्य कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी का कोई ओनर है, कंपनी का ओनर है, वो बाहर रहता है और उसने एक मैनेजर हायर किया हुआ है। मैनेजर एक ब्रांच में रहता है, मैनेजर अपने पूरे स्टाफ को संभाल रहा है। स्टाफ जानता है यही ओनर है ना, स्टाफ उसकी बात मानता है, सारा कुछ देखता है, सारा कुछ समझता है, मगर उसके पीछे उसको चलाने वाली कंपनी कोई का मालिक कोई और है जिसको वो नहीं देख पाता। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी का मालिक कोई होगा ही नहीं। तो हम क्या सोचते हैं, जो हमारे प्रत्यक्ष रूप से हमें दिख रहा होता है, हम उसको समझ पाते हैं कि यही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसकी डिटेल में आगे हम चर्चा करेंगे, आगे आने वाले पैराग्राफ में इसकी बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। तो यहाँ बताया गया है प्राणी दो प्रकार के होते हैं, चर तथा अचर। तो यहाँ चर तथा मनुष्य, पशु और कीट, मतलब मनुष्य, पशु जो चलायमान है और कीट जो चलने वाले हैं, इनको कहा जाता है चर। तथा अचर क्या है, यह वृक्ष तथा पर्वत जैसे जो खड़े रहते हैं, है ना। कृष्ण कहते हैं कि इन दोनों प्रकार के जीवों को नियंत्रित करने वाला भौतिक प्रकृति उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है। कि भौतिक प्रकृति किसकी अध्यक्षता में काम कर रही है, भगवान श्री कृष्ण की स्वयं अध्यक्षता में कार्य कर रही है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु के पीछे एक ही नियंता होता है, वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण। आधुनिक सभ्यता ज्ञान के अभाव के कारण उसे नहीं समझ पाती। क्योंकि देखिए, मैं ज्ञान के बारे में एक बात बताना चाहता हूं, अगर ज्ञान ज्यादा बढ़ जाए तो अहंकार को बढ़ावा देता है, परंतु वही ज्ञान अगर कृष्ण के शरणागत हो जाए तो एक शुद्ध वैष्णव का निर्माण करता है। और कोई वैष्णव ही इसी तथ्य पे पहुंच सकता है कि ये सारा कुछ जो है, ये इतना बड़ा यंत्र जो है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा चल रहा है। कि जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, अहंकार बढ़ जाता है, तो क्या करता है, अपने आप को ध्वस्त कर लेता है, वो व्यक्ति समाप्त कर लेता है। मगर वही ज्ञान अगर बढ़ने के बाद कृष्ण को अर्पित हो जाता है तो एक शुद्ध वैष्णव का निर्माण करता है। कृष्ण कहते हैं कि इन दोनों प्रकृति के जीव तथा नियंत्रण करने वाली भौतिक प्रकृति उन्हीं की अध्यक्षता में कार्य करती है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु के पीछे एक परम नियंता होता है। आधुनिक सभ्यता ज्ञान के अभाव के कारण ये समझ नहीं पाती। अतएव कृष्ण भावनामृत संघ का यह उद्देश्य है कि वैसे सारे लोगों को प्रबुद्ध करे, प्रबुद्ध मतलब ज्ञान प्रदान करे, उनकी चेतना को जगाए, जो प्रकृति के तीन गुणों को प्रभाव के प्रमत्त हो उठे। दूसरे शब्दों में हमारा लक्ष्य मानव जाति को उनकी सहज स्थिति के प्रति जागृत कराना है। तो ये सहज स्थिति है क्या हमारी, हम क्या है, मुक्त आत्मा है, हम बद्ध जीव है ही नहीं। जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वो बद्ध जीव है, जो अपने आप को आत्मा मानता है वो मुक्त जीव है। ये अंतर है कि उसकी मूल स्थिति क्या है। हम मूल स्थिति हमारी यही है कि हम बद्ध जीव नहीं है, मुक्त आत्मा है। ये समझ के कार्य करना है कि जो कुछ भी हम करेंगे कृष्ण की शरणागति में रहते हुए, अपनी आत्मा को सुनते हुए कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें किस लिए यहाँ भेजा है, हम उस कार्य को करेंगे तो हमेशा मुक्त आत्मा रहेंगे, बद्ध जीव नहीं कहलाएंगे। परंतु जब हम इस भौतिक संसर्ग में आ जाते हैं और अपने आप के शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं, इसी की सुविधा के अंतर्गत जीते हैं, तो हम बद्ध जीव कहलाते हैं। यद्यपि विश्वविद्यालय अनेक हैं, विशेष संयुक्त राज्य अमेरिका में, और ज्ञान के विभाग की अनेक हैं, क्योंकि इन बिंदुओं पर विचार नहीं करते। भगवत गीता में कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को सिखाने वाला विभाग कहाँ है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं उस विभाग को होना चाहिए। आज प्रभुपाद जी की कृपा से आज अलग अलग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, अमेरिका में, बॉस्टन में
और आप समझ लिए ऑक्सफोर्ड तक में, और यहाँ इंडिया में आईएम्स अहमदाबाद जो कि सबसे बड़ा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर आज कोर्स होता है, एग्जामिनेशन देना पड़ता है, बच्चे भगवत गीता को पढ़ते हैं। तो ये प्रभुपाद की कृपा से हो पाया। प्रभुपाद ये प्रश्न ना उठाते तो ये कृपा नहीं होती हम पे। तो आज स्कूलों में, कॉलेजेस में भगवत गीता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, भगवत गीता को सुना जा रहा है। एक मैनेजमेंट बुक है ये, कैसे अपने जीवन को जिया जाए, ये कला है, भगवान की वाणी है, भगवान का निर्देश है। और इसी निर्देश को भगवान कहते हैं ये अधोक्षजा है, जो कि इंफॉर्मेशन है जो एक के द्वारा दूसरे तक पहुंचती है। आगे कहा जाता है कहाँ है वो टेक्नोलॉजी विभाग जो एक मृत तथा जीवित मनुष्य में अंतर खोज कर रहा है। तो प्रभुपाद जी यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं कहाँ है वो टेक्नोलॉजी। तो जब प्रभुपाद जी मैसाचुसेट्स के जो है मैसाचुसेट्स के स्टूडेंट से मिले तो उनसे उन्होंने पूछा कि कहाँ है वो टेक्नोलॉजी जो मृत्यु और जीवित मनुष्य के अंतर को भेद कर सके, कि उसके शरीर से क्या चला गया, कहाँ चला गया जिसकी वजह से वो मृत्यु हो गया, है ना, और कैसे उसे वापस लाया जा सकता है। तो उनका जवाब, उनके किसी के पास भी इसका जवाब नहीं है, क्योंकि यह अत्यंत गूढ़ विषय है, क्योंकि बहुत ही गहरा डीप विषय है, प्रभुपाद जी कहते हैं। अतएव वे इसे एक और रख देते हैं और खाने, सोने, मैथुन करने तथा रक्षा करने की टेक्नोलॉजी में व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं दिस इज डीप फिलॉसफी जिसको कर पाना बहुत ही मुश्किल है, ये मनुष्य के हाथ की बात है ही नहीं। वो क्या करते हैं, आहार, निद्रा, भय के अंतर्गत कार्य करते हैं कि किस प्रकार से खाने में सुविधा मिल जाए, सोने में सुविधा मिल जाए, सेक्स करने में सुविधा मिल जाए, या कि अपनी सुरक्षा करने में सुविधा मिल जाए। कितने सारे गैजेट्स लगाने के बाद भी आप अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, है ना। राखे कृष्ण तो मारे के, और मारे कृष्ण तो राखे के। जिसको कृष्ण बचाना चाहता है उसको कोई नहीं मार सकता, और जिसको कृष्ण मारना चाहता है उसको कोई नहीं बचा सकता। तो आप कितनी भी सुविधाएं क्यों ना अपनी इंतजाम कर लो, परंतु कृष्ण जब चाहेंगे तभी आप जीवित रहोगे, कृष्ण नहीं चाहेंगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन वैदिक ग्रंथ में हमें बताते हैं कि यह तो पशु टेक्नोलॉजी है, कि जो ये सुविधाएं दी जा रही है पशु टेक्नोलॉजी है। आहार, निद्रा, भय, मिथुनम च। आहार लेना, सोना, भय करना मतलब प्रोटेक्शन करना, और संभोग करना और बच्चे पैदा करना, ये पशु भी कर रहे हैं। आप में और पशुओं में क्या अंतर है? हमारे अंदर चेतना है, हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं, अपने जीवन के मूल्य सिद्धांत को समझ सकते हैं कि हमें मनुष्य का शरीर क्यों मिला है। हम चेतनावान प्राणी हैं। हम पशुओं की तरह 21,000 बार हर योनि में नहीं जीते हैं, 84 लाख योनियों में हमें बार बार जाना पड़ता है। हमारे अंदर इतनी चेतना नहीं होती कि हम भगवत प्राप्ति कर सकें, परंतु मनुष्य योनि एक बार मिलती है, और एक बार मिलने में क्या है, कहा जाता है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कोई एक बार भी कृष्ण नाम ले लेगा उसको सुविधा मिल जाएगी, किसकी? आगे भगवान की सेवा करने की, है ना। निश्चित रूप से आगे वो भगवान का सेवक ही बनेगा। तो जब भगवान ही ये बात की गारंटी दे रहे हैं तो हमें निस्संदेह, निसंकोच, अभय होके भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें निसंकोच होकर भगवान का शुद्ध नाम लेना चाहिए और उसके अंतर्गत ही रहना चाहिए। आगे बताया गया है, पशु भी अच्छी तरह खाते सोते सुखी यौवन जीवन बिताते, शक्तिपूर्वक सोने तथा आत्मरक्षा करने का भत्सर प्रयास करते हैं। तो फिर मनुष्य के ज्ञान और पशु के ज्ञान में क्या अंतर रह जाता है कि वो भी अपनी सेटिस्फैक्शन देखते हैं, हम भी अपनी सेटिस्फैक्शन देखते हैं। यहाँ तक कि चीता पेड़ पे लटक के सो जाता है, उसको उतना ही आराम मिलता है जितना आपको डल्लप के गद्दों पे मिलता है। सेम, उसको भी नींद में इतना ही आनंद आता है। हम पशु भी क्या है, नॉनवेज खाता है। जो व्यक्ति है, मनुष्य भी नॉनवेज खा रहा है, वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में खा रहा है और वो वहीं पर खड़ा होकर खा रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है ना। वो भी बच्चे पैदा कर रहा है, संभोग कर रहा है, हम भी अब संभोग कर रहे हैं पशुओं की तरह और बच्चे पैदा कर रहे हैं। कहा गया है बच्चे पैदा करने हैं तो करो। प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान ने कहा है अगर आप कृष्ण भक्त दे सकते हो तो आपको पिता या माता बनने का अधिकार है, अन्यथा कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? तथ्य तो यह है कि मनुष्य के ज्ञान का विकास एक जीवित तथा मृत मनुष्य, एक जीवित शरीर तथा एक मृत शरीर का अंतर खोज निकालने के लिए किया जाना चाहिए। कि मनुष्य जीवन का उपयोग कहाँ करना चाहिए, कि मृत और जीवित शरीर में अंतर क्या है।
भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने बहुत सुंदर किताब लिखी है कि डेथ इज बर्थ एंड बर्थ इज अ डेथ, कि जन्म और मृत्यु में कोई अंतर नहीं होता। जब यहाँ मृत्यु हो रही होती है तो उसी के बाद उसी का जन्म हो जाता है, और जहाँ जन्म हो रहा होता है वहीं मृत्यु डिसाइड हो जाती है ना। तो यहाँ पर यह आध्यात्मिक ज्ञान भगवत गीता में प्रारंभ में ही कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया था। कृष्ण का मित्र होने के कारण अर्जुन अत्यंत बुद्धिमान मनुष्य था, लेकिन उनका ज्ञान अन्य मनुष्यों की भांति सीमित था, कि वो बहुत सीमित रूप से सोच पा रहे थे। वो ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड नहीं हो पा रहे थे कि भगवान के लेवल पे जाके समझ पाए, क्योंकि हमारी सोच से परे है। आध्यात्मिक जगत हमारी सोच से परे है। आध्यात्मिक जगत को अगर अपनाना है अपने जीवन के अंदर, तो आपको परंपरागत इसको स्वीकार करना होगा, ना कि इसमें संशय करना होगा। संशय और स्वीकारने में बहुत अंतर है। अभी आगे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से संशय और स्वीकार में क्या अंतर होता है। कि भाई हम अगर किसी चीज को स्वीकार करें, ये इंफॉर्मेशन है विच इज कम बाय कृष्णा, भगवान के द्वारा आ रही है, और हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना है और जीवन में अपनाना है। इसके अंतर्गत हमें और कुछ नहीं करना है। तो आगे क्या बताया, कृष्ण ने जिन विषयों का उद्देश्य दिया वे अर्जुन के सीमित ज्ञान से परे थे। ये विशेष अधोक्षजा कहलाता है, क्योंकि हमारी प्रत्यक्ष अनुभूति जिससे हम भौतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं उस तक पहुंच पाना कठिन है। वहां पहुंच नहीं पाती, हमारा जो भौतिक बुद्धि है उस ज्ञान तक पहुंच नहीं पाएगा। तो यहां पर क्या बता रहे हैं, यहां पर चर्चा हुई है कि यस, तो यहां पर बताया गया है कई लेवल हैं ज्ञान के, हैं। एक ज्ञान है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या है, जो ज्ञान देखकर अक्ष द्वारा, प्रत्यय को देखकर अक्ष द्वारा हम देख के स्वीकार करते हैं। किसी चीज को देखा और उसकी अनुभूति हो गई, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। दूसरा क्या है, इससे ऊपर आते हैं, ये फर्स्ट लेवल, हम ऊपर चलते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते हैं। दूसरा क्या है, परोक्ष ज्ञान, जो आध्यात्मिक ज्ञान शास्त्रों द्वारा हम पढ़ते हैं और उससे हम ग्रहण कर लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, परोक्ष ज्ञान। हमने शास्त्रों को अपनाया, शास्त्रों को पढ़ा और हमें समझ में आ गया दैट ये क्या कहना चाह रहे हैं, हु इज ए कृष्णा। उससे ऊपर उठते हैं थोड़ा सा, क्या है, अपरोक्ष ज्ञान। अब ये क्या है, वापस हम लौटेंगे। अपरोक्ष ज्ञान का शास्त्र के द्वारा, अपनी आत्मा द्वारा अनुभूति ज्ञान से देखा गया, मतलब इन आंखों से नहीं देखा गया। अभी क्या किया था, परोक्ष ज्ञान अपनी आंखों से पढ़ा था आपने और अपनी मेंटल स्पेकुलेशन कर ली थी। अभी क्या है, अपरोक्ष मतलब शास्त्रों को पढ़ने के बाद अपनी आत्मा द्वारा, अपनी इन आंखों से नहीं, अपने कानों से सुनकर, अपने कानों से सुनकर, और इसको कहते हैं साइंस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, विच इज द रियलाइज्ड सोल, दैट इज अपरोक्ष ज्ञान। टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज्ड मतलब ज्ञान आपको किसी ने बताया, माला जपने से हमें भगवान की प्राप्ति होती है। आप माला जपने लगे, जब माला का महत्व समझ में आ जाएगा तो आप उस माला को जप के फील कर सकते हो कि इससे मुझे भगवान की कृपा मिल रही है। आई एम एडवांसिंग, एडवांसमेंट में मुझे डिफरेंस नजर आ रहा है, मैं भगवान से जुड़ रहा हूँ, मुझे अब माला करने में और आनंद आ रहा है, मैं एक माला और करना चाहता हूँ। विच इज अपरोक्ष ज्ञान, कि यहाँ पर क्या है, अपनी आत्मा द्वारा इन कानों से सुन के, इन आंखों से नहीं, इन कानों से, मतलब इन आंखों से सुन के। कान को बताया गया भक्ति के आंखें, कर्ण जो है भक्ति की आंखें। तो इससे अनुभूति करके, द साइंस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, इसको कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान। फिर एक एडवांस मूवमेंट ऊपर आ गए, एडवांस लेवल पे आ गए। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद अधोक्ष ज्ञान। अधोक्षजा क्या है, अधोक्षजा ज्ञान है जो आत्मा के द्वारा ना सीखा जा सकता है, ना ही भौतिक प्रकृति द्वारा सीखा जा सकता है। ये केवल बताया जा सकता है और आप इसको सिर्फ अपना सकते हो। इसमें अपनी मेंटल स्पेकुलेशन नहीं लगानी, आपने कोई इसको रियलाइजेशन नहीं है, इसमें तो ये है आपको दिया गया और आपने इसको अपना लिया, विच इज गिवन बाय कृष्णा। और जो भी परंपरा चलती आ रही, केवल परंपरा प्राप्तम, तो ये जो भी परंपरा चलती आ रही है ये अधोक्षजा ज्ञान है। इन्फॉर्मेशन बाय कृष्णा टू एवरीवन, ब्रह्मा जी से नारद, नारद से आगे व्यासदेव जी, ये अधोक्षजा है। ये परंपरागत हम तक आ रही है, प्रभुपाद जी से हम तक आ गई। दिस इज अधोक्षजा।
ठीक है, परंतु हम इसको अपनाने से पहले अपरोक्ष ज्ञान के स्तर पर आते हैं। पहला क्या है स्तर? प्रत्यक्ष ज्ञान, हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर एडवांस करते हैं, फिर परोक्ष ज्ञान में आते हैं, आध्यात्मिक शास्त्रों को इन आंखों से पढ़ते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उसके बाद हम अपरोक्ष ज्ञान पे आ जाते हैं, अपनी आत्मा के लेवल पे इसको कॉन्शियसनेस के लेवल पे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, साइंस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, हमें अनुभूति होने लगती है और उसके बाद हम समझ जाते हैं अंतिम लक्ष्य ये है कि जो अपरोक्ष ज्ञान है उसमें संशय नहीं है, इसको स्वीकार कर लेना है बस। आई होप आपको समझ आया होगा। जिनको समझ आया प्लीज मुझे एक्नॉलेज करें। यस, थैंक यू सो मच। तो यहां पर ये एडवांसमेंट है, ये एडवांस लेवल है। अपरोक्ष ज्ञान कभी आप किसी को पढ़ा नहीं सकते, सिखा नहीं सकते, ये केवल अपनाया जा सकता है जो कि भगवान द्वारा हमें पहुंचा। इस इंफॉर्मेशन, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता। ये आपने मुझे दिया, मुझे आगे पहुंचाना है, दैट्स इट। मुझे कुछ इसमें ऐड ऑन नहीं करना है। और जिस तक पहुंचाया उसको पूर्ण विश्वास है, जिसने भेजा है ये कंफर्म है कि यही सब कुछ है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। और मुझ तक जब आया था मैंने भी ये स्वीकार किया था इसमें कोई त्रुटि नहीं है, और जब आगे पहुंचाया तो भी उसने स्वीकार कर लिया कोई त्रुटि नहीं है। जब हम इन बाकी के लेवल से ऊपर आते हैं तब ये जाके मन में दृढ़ता आ जाती है भगवान के प्रति कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। त्रुटि रहित अधोक्ष ज्ञान है जो केवल भगवान के द्वारा हम तक आ सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये अधोक्ष ज्ञान की चर्चा है क्योंकि हमारी प्रत्यक्ष अनुभूति जिससे हम भौतिक प्रकृति प्राप्त करते हैं, जब तक हम यहां तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, सूक्ष्म दर्शी यंत्रों के बारे में बताया। भगवत गीता हमें सूचना देती है कि भगवत गीता क्या कहती है? हमें सूचना दे रही, इंफॉर्मेशन दे रही, सूचना देती है कि हम शरीर में एक स्वामी है। तो यहाँ पर शरीर और मन की बात हो रही है कि यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से समझेंगे पूरा रीड करने की जगह कि मैं सबको एक एक्सरसाइज देता हूँ। रेज योर हैंड, अपना हाथ ऊपर कीजिए सब लोग, एवरीवन। ओके, वीडियो खोल सकते हैं 2 मिनट के लिए सब लोग। हाथ ऊपर कीजिए। अब मैं कहूँ अपने सिर को छुओ, फिंगर टिप ऊपर करें। ओके, अपने फोरहेड को छुओ, शाबाश। अपने हेड को छुओ, वेरी नाइस। अपने कान को छुओ, अच्छा दूसरे कान को छुओ, राइट लेफ्ट। अच्छा अपनी नेक को छुओ, अब अपनी बेली को छुओ, वेरी नाइस। अपना राइट शोल्डर, वेरी नाइस। लेफ्ट शोल्डर, अपनी नीज छुओ, नी, ओके, नी छू ली, वेरी गुड। अब अपने आप को छुओ सब लोग, अपने आप को छुओ। आप कहाँ हो? शरीर का कौन सा अंग छू रहे हो आप? अगर इधर छू रहे हो तो ये आपका हृदय है, हार्ट है, मगर आप कहाँ हो? आप इस शरीर में कहीं भी नहीं हो, मगर इस शरीर में ही हो। आप अपने आप को ऐसे नहीं बता सकते कि ये मैं हाथ हूं, ये मेरी चेस्ट है, ये मेरा शोल्डर है। आप ऐसे नहीं है। पूर्ण रूपेण आप क्या हो? आप एक आत्मा हो, ये आपका शरीर है। एक्चुअली आप ये शरीर हो ही नहीं। अगर मैं आपको कहाँ बताऊं आप कहाँ हो, तो मैं कहाँ हूं? अपने हृदय में अंदर भगवान के साथ निवास स्थान कर रहा हूं। ये मेरी एक्सटर्नल बॉडी है, मगर मेरी इंटरनल बॉडी कहीं और है। मैं तो ये शरीर हूं ही नहीं। कहाँ टच करोगे? मैं कौन हूं? ये मेरा हाथ है, मेरा शरीर है, ये मेरा सिर है ना। तो यहीं पर ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी ये अनुभूति होती है, अपने आप को मैं समझ बैठते हैं, हम ये नहीं है। आदि इस सारी वस्तुओं में जो मेरी है मैं कहाँ हूं, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं इन सारी वस्तुओं में, कहते हैं ये सारी चीजें मेरी है, मगर इन वस्तुओं में मैं कहाँ हूं एक्चुअली। ठीक है ना। इस प्रश्न के उत्तर की खोज ध्यान की प्रक्रिया से नहीं है कि हम मेडिटेशन करके ये सब करके नहीं सोच सकते। वास्तविक ध्यान में हम पूछते हैं कि मैं कहाँ हूं। इस प्रश्न के उत्तर किसी भौतिक प्रयास से नहीं पा सकते। इसलिए सारे विश्वविद्यालय इस प्रश्न को रखते ही नहीं, इसको ताक पे रख देते हैं, क्योंकि इसके बारे में पूछना ही नहीं है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान किसी को मालूम ही नहीं है। सब लोग मटेरियल वर्ल्ड की बातें करते हैं, भौतिक जगत की बातें, आध्यात्मिक जगत में कोई रुचि लेना चाहता ही नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि से परे है ना। उनका कहना है यह अत्यधिक कठिन विषय है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते, अत्यधिक कठिन विषय। या तो वे कहते हैं कि ये उसको टाल देते हैं, है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है इंजीनियर अपना ध्यान जो है घोड़ा रहित गाड़ी और पंखा रहित पक्षी और सृष्टि बनाने में लगा हुआ है, कि वो
अननेसेसरली टेक्नोलॉजी में लगे हैं, मगर टेक्नोलॉजी से वो क्या कर रहे हैं, चीज़ों को नष्ट कर रहे हैं। और आज जो है देखेंगे आप कि पूरी प्रकृति में हाहाकार मचा हुआ है, जगह जगह अर्थक्वेक्स आते हैं। क्यों? क्योंकि धरती का हनन हो रहा है। पहले हम जाएंगे पहले के समय में, तो धरती माता बड़ी परेशान थी। उन्होंने गाय का रूप बनाया, ब्रह्मा जी के पास गई और उनसे बोला कि असुरों का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। जब कंस थे संसार में, तो जो है धरती बड़ी भारी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हर असुर जन्म लेते ही तुरंत बड़ा हो जाता है। असुरों को पालन पोषण की जरूरत नहीं पड़ती, तुरंत इधर वो असुर पैदा हुआ, उधर बड़ा हो गया, उसके पास सारे बल प्रदान, मतलब उसके पिता ने प्रदान कर दिए उसको सारे बल, और ऐसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है असुरों की। और कहा जाता था असुर अगर आकाश मार्ग से निकल जाए और किसी साधु या ऋषि मुनि जंगल में होते थे, उनकी पुत्रियों के ऊपर से परछाई भी पड़ जाती थी तो वो गर्भवती हो जाती थी। इतना तेज होता था, और वहां से पुत्र उत्पन्न होता था और तुरंत बड़ा होकर जो क्या दैत्य बन जाता था। तो धरती पे बोझ बढ़ गया था। और फिर ब्रह्मा जी के पास गई, उन्होंने कहा कि हम पे कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी गए श्वेत सागर में, वहां जाके भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना की, विष्णु जी को, और भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। फिर उन्होंने अवतार लिया, भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए उद्धार करने के लिए। तो आज अगर हम देखें तो यहाँ कितने सारे असुर हैं, धरती माता कितनी परेशान होगी, मतलब कितना प्रभाव आप समझ लीजिए, कितना गहरा प्रभाव। आज खनन हो रहा है, इतना धरती को खोदा जा रहा है और प्रदूषण फैल गया है, चेतना खराब हो गई है। तो पहले तो असुरों के सींग दिखाई देते थे, आजकल तो सींग भी नहीं दिखते हैं। तो कैसे पता करोगे? तो उसकी चेतना से पता चला जाएगा, उसकी चेतना उससे जुड़ने से, एसोसिएशन से पता लगेगा। अनुकूलम प्रतिकूलम, कि प्रतिकूल कौन है, अनुकूल है। हमारे लिए अनुकूल व्यवस्था क्या है? कृष्ण भावना भावित है तो हमारे लिए अनुकूल है, और अगर कृष्ण भावना भावित नहीं है तो हमारे लिए प्रतिकूल है, तुरंत त्याग दो। जैसे मल को देखते ही व्यक्ति वहां से दूर हो जाता है, वहां से दुर्गंध आती है, वैसे ही जहां कृष्ण चेतना नहीं वहां से तुरंत दूर हो जाना चाहिए। ये प्रतिकूल स्थिति है, यहाँ पर हमें नहीं रहना है ना। आगे बताते हैं, भले ही वे वायुयान या रॉकेट के लिए नकली पंख खोज लें, लेकिन वह आत्मा रहित शरीर की खोज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कितना भी यंत्र बना लें, मगर चेतना के ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे। वैज्ञानिकों के बारे में बता रहे हैं, जब वे ऐसा करने में समर्थ होंगे तो सचमुच वे प्रशंसा के पात्र बनेंगे, अन्यथा अभी प्रशंसा के पात्र है नहीं। कुछ ऐसा विशेष कर जाएंगे तब जाके वो प्रशंसा के पात्र बनेंगे। आज चांद पे फ्लैट ले रहे हैं लोग, सुनने में आया है, परंतु वहां फ्लैट लेके होगा भी क्या? एकांत स्थान में वास करोगे, यहाँ थोड़ी देर तो इस धरती पे अकेले रह नहीं सकते, चांद पे कैसे रहोगे? तो ये मूर्खता के कारण है। प्रभुपाद जी भी इस बात का खंडन करते थे कि ये अपनी चेतना का व्यय है, अपने धन का व्यय है, और हर चीज का व्यय है। इसको इस सूर्य जो भी आपके पास बल है, चाहे वो धन का बल हो, चाहे आपकी बुद्धि अच्छी हो, उसको कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। ऐसी कोई मशीन नहीं है जो आत्मा की सहायता के बिना अपने आप कार्य करे, कि हमारी चेतना ही मशीनों को चलाती है, मशीनें हमें नहीं चला सकती। यहाँ तक कि सर्वाधिक जटिल संक्रमणों, मतलब संगणकों, मतलब कंप्यूटर को चलाने के लिए भी प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार हमें यह जान लेना चाहिए होगा कि विराट जगत रूपी विशाल यंत्र को आत्मा द्वारा संचालित किया जाता है। हमें केवल पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण से सुनना भर है। तो यहाँ पर क्या है, निष्कर्ष क्या है कि सब कुछ समझ आ जाएगा अगर हम क्या करेंगे, हम केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से सुनेंगे। भगवत गीता में जो ज्ञान निहित है उसे स्वीकार करके कोई भी इस तक्षण समझ सकता है। तक्षण मतलब इमीडिएटली अंडरस्टैंडिंग है, कि तक्षण समझ सकता है कि यह विराट ब्रह्मांड रूपी यंत्र, जिस पृथ्वी एक अंश मात्र है, इसे आश्चर्यजनक ढंग से इसलिए कार्य कर रही है क्योंकि इसके पीछे चालक कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कि सूरज धरती से थोड़ा दूर हो जाएगा तो सारे वनस्पति नष्ट हो जाएंगे, और सूरज अगर धरती के समीप आ जाएगा तो सारे वनस्पति जल जाएंगे। थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा तो क्या एक्यूरेसी देखो कितनी है। ये भगवान द्वारा चलायमान हो रहा है। भगवान की साइंस एकदम परफेक्ट होती है। हम त्रुटि कर सकते हैं मगर भगवान त्रुटि नहीं कर सकते। भगवत गीता का जो इंट्रोडक्शन है उसमें आप देखेंगे तो उसमें कुछ लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं। वैसे तो पूरा लेक्चर जो है, प्रभुपाद जी का एक लेक्चर था,
प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर दिया जिसमें कि प्रभुपाद जी चाह रहे थे बहुत सारे डिवोटीज आए, मगर डिवोटीज आए नहीं थे वहाँ पर। तो 1 या 2 डिवोटीज बैठे थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा, शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद जी आज तो लेक्चर के लिए कोई आया नहीं, आप किसको प्रवचन देंगे? प्रभुपाद जी ने कहा, ना, जब मैं कृष्ण की चर्चा करूंगा तो सारे ब्रह्मांड के देवी देवता इसको सुनेंगे। तो प्रभुपाद जी ने उन कुछ चुनिंदा 1-2 लोगों के बीच में जो लेक्चर दिया वो भगवत गीता का इंट्रोडक्शन था एक्चुअली। तो भगवत गीता का जो इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्रभुपाद जी ने सारे देवी देवताओं के लिए वो इंट्रोडक्शन दिया। तो वो जो लेक्चर था उसको इंट्रोडक्शन में डाला गया भगवत गीता के। तो वो प्रभुपाद जी का वो लेक्चर है जो प्रभुपाद जी ने किसी श्रोताओं के लिए नहीं दिया। प्रभुपाद जी ने बोला, जब मैं बोलूंगा तो इसको कौन सुनेंगे? सारे ब्रह्मांड के देवी देवता सुनेंगे, और जहां जितने लोग बैठे होंगे वो भी इसका श्रवण करेंगे। तो ये एक मुख्य बात ये भी थी, शायद कई लोगों को पता ना हो कि भगवत गीता का इंट्रोडक्शन प्रभुपाद जी का लेक्चर है। जो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सुनता है वो स्वतः ही इमीडिएटली अंडरस्टैंडिंग उसको पता लग जाती है, ठीक है ना, कि संसार में जो कुछ भी है, बड़ा यंत्र चल रहा है संसार रूपी, प्रकृति रूपी, ये भगवान चला रहे हैं, जो है भगवान श्री कृष्ण। ज्ञान की हमारी विधि अत्यंत सूक्ष्म है, ठीक है ना, छोटी है। कृष्ण के उपदेश भगवत गीता में यह ज्ञान की प्रधान कृति है जो स्वयं आदि पुरुष, आदि व्यक्ति, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर द्वारा प्रदान की गई है, ठीक है ना। किंतु ऐसे अन्य लोग भी हैं जिन्होंने इस तरह इसको स्वीकार नहीं किया है, ठीक है। भगवान के द्वारा हमें सब कुछ प्रदान किया गया है। ना ही कृष्ण को समस्त वैदिक ग्रंथों के प्रमेता व्यासदेव जैसे वैदिक अधिकारियों से भगवान के रूप में स्वीकार किया है, कि यहाँ पर व्यासदेव जी जो हैं उनके द्वारा, क्योंकि कहा गया अधोक्षजा, कि हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसके द्वारा, और व्यासदेव जी कौन है? व्यासदेव जी का नाम है कृष्ण द्वापायन व्यासदेव। कृष्ण द्वापायन व्यासदेव भगवान 3 रूप में अपना अवतार लेते हैं। पहले पूर्ण रूप में अवतार लेते हैं, जो कि यहाँ हम दशावतार देखते हैं, वो पूर्ण अवतार है। उसके बाद भगवान अपना गुणावतार लेते हैं, जो बाकी देवी देवताओं के रूप में भगवान अवतरित होते हैं। उसके बाद भगवान अपना अंशावतार लेते हैं, जो कि जो जीव होते हैं, जीव तत्व के रूप में इस भौतिक जगत में आचार्यगण आते हैं, भगवान अंश रूप में उनके अंदर आते हैं और प्रचार करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान 3 तरीके से अपना विस्तार करते हैं। तो जो श्री सुखदेव गोस्वामी जी, व्यासदेव जी हैं, ये भगवान के अंशावतार के रूप में और उन्होंने प्रचार प्रसार किया, इसीलिए कहा जाता है कृष्ण द्वापायन व्यासदेव। आपने नाम कभी पूरा सुना होगा, कृष्ण द्वापायन व्यासदेव, कि कृष्ण रूप में आए शाक्तावेश अवतार लेके ज्ञान प्रदान करने के लिए। तो बताया गया कि ये ज्ञान का आगार वेदों के निहित है, और उनके प्रमेता व्यासदेव कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पुष्टि हो गई शास्त्रों के द्वारा कि पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यही नहीं, व्यासदेव ने गुरु नारद जी कृष्ण को इसी तरह मानते हैं। व्यासदेव जी और नारद जी भी उनको भगवान ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान है। नारद के गुरु ब्रह्मा कृष्ण को न केवल परम पुरुषोत्तम मानते हैं, अपितु परम नियंता भी मानते हैं, है ना। क्योंकि ब्रह्मा जी जो हैं हमारे टॉप लेवल पे जो है गुरु परंपरा से आ रहे हैं। इस जीव तत्व में अगर जीवों में देखा है, भगवान के बाद जो सेकंड लेगेसी है, आध्यात्मिक जगत के बाद अगर भौतिक जगत में आप प्रवेश करते हैं तो वहां जो है ब्रह्मा जी जो हैं वो सबसे पहले गुरु हमारे बनते हैं, ठीक है। ईश्वर परम कृष्ण, परम नियंता तो कृष्ण ही है। इसकी सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो यह दावा कर सके कि वह किसी नियंत्रण में है, क्योंकि जितना ही महत्वपूर्ण या शक्तिशाली क्यों ना हो, प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर एक ना एक नियंत्रक होता ही होता है, किंतु कृष्ण का कोई नियंता नहीं है, अतः वो भगवान है। तो हर व्यक्ति जो अपने आप को भगवान कहता है, विदेशों में तो खैर हर रोज कोई ना कोई भगवान बन जाता है, इंडिया में भी बहुत भगवान बनते हैं, मगर उनके ऊपर किसी ना किसी का नियंत्रण होता है। उनको बुखार भी होता है, उनको बीमारी भी होती है, परंतु भगवान श्री कृष्ण ऐसे नहीं है। प्रमाण देती है हमें ग्रंथ, हमारे शास्त्र इसको प्रमाणित करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है। तो आगे चर्चा करते हैं प्रभुपाद जी। हम बहुधा सुनते हैं कि लॉस एंजलिस या न्यूयॉर्क में भगवान का आवागमन होता रहता है ना। तो यहाँ प्रभुपाद जी क्योंकि वहाँ लेक्चर दे रहे हैं
इस बात का। तो कहते हैं यहाँ तो कोई ना कोई भगवान आता ही रहता है और उसको वेलकम करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, और कुछ समय बाद फिर दूसरा भगवान आ जाता है ना। इसी तरीके से वहाँ आगमन चलता रहता है। लेकिन कृष्ण इस तरह के भगवान नहीं है जिनका नियंत्रण किसी यौगिक फैक्ट्री में, या कि ये बनाए हुए भगवान है, क्योंकि भगवान को तो वो बना देते हैं कि कुछ उन्होंने चमत्कार दिखा दिए तो उनको भगवान का रूप दे दिया या भगवान का दर्जा दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ऐसे नहीं है, शास्त्र प्रमाण देता है, ठीक है ना। तो यहाँ भी बताया था अनुमान प्रमाण भी 3 प्रकार के होते हैं, शास्त्र प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण जो देख के अपनाया गया हो, है ना। अनुमान प्रमाण जो सुन के भी अपनाया गया हो। प्रत्यक्ष प्रमाण में हमने जो देखा वो भी गलत हो सकता है। कई बार हम देखते हैं रेल की पटरी आपस में जुड़ रही है, मगर चलते जाते हैं तो आपस में खुली होती है। मिराज देखा है, धरती पे हम देखते हैं, रोड पे देखते हैं, कई बार ऐसा लगता है पानी है, पर पास जाते हैं तो दिखता है कि वो गर्मी की वजह से वो ऐसा हो रहा है, तो मिराज कहते हैं उसे। उसी प्रकार से अनुमान प्रमाण, एक दीवार के पीछे कोई आवाज आ रही है, उस पर हम धोखा खा सकते हैं किसकी आवाज है, ठीक है ना। परंतु जो शास्त्र प्रमाण है वो पुष्टि देता है। तो कहा गया है शास्त्र प्रमाण एक माँ के तरह है, जो माँ कहती है बच्चे को कि यही तुम्हारे पिता हैं, और बच्चा कभी माँ से प्रमाण नहीं मांगता, उसको पूर्ण विश्वास होता है अपनी माँ पे। उसी प्रकार से शास्त्रों को एक माँ का दर्जा दिया गया है कि जब हमारी माँ हमें कुछ बताती है, शास्त्र हमें कुछ कहते हैं, तो हम पूर्ण रूपेण उसको स्वीकार कर लेते हैं कि यही सत्य है। तो शास्त्र प्रमाण जो है वो वैलिड है, ठीक है ना। हमें प्रमाण के आधार पर यह जान लेना चाहिए कि इस विराट भौतिक प्रकृति या दृश्य जगत में पीछे भगवान श्री कृष्ण हैं, और उन्हें सारे वैदिक प्रमाणों ने स्वीकार किया है। जितने भी वैदिक प्रमाण हैं वो कृष्ण भगवान को स्वीकार करते हैं। अच्छे माता पिता कभी भी अपने बच्चों द्वारा पूछे जाने पर उन्हें धोखा नहीं देते, उसी सही सूचना देते हैं। उसी प्रकार यदि हम किसी अधिकारी के पास जाएं तो भी हमें सही सूचना देगा, है ना। हमें क्या देगा? अधोक्षज ज्ञान देगा, जो पीछे से उसे मिला है भगवान के द्वारा वो आगे हमें भेजेगा। इसी प्रकार यदि हम किसी अधिकारी से आध्यात्मिक सूचना प्राप्त करते हैं, और यदि हम अधिकारी धोखेबाज हो तो हमारा ज्ञान धोखेबाज ना हो तो हमारा ज्ञान पूर्ण हो जाएगा। किंतु यदि हम अपनी चिंतन शक्ति से निष्कर्ष निकालते हैं का प्रयत्न करते हैं तो यह त्रुटि कर बैठते हैं कि हमें अपनी मेंटल स्पेकुलेशन से कोई काम नहीं करना चाहिए। अधूरा ज्ञान हमेशा कष्ट का कारण होता है ना। हमें यही नहीं पता रिचुअल और स्पिरिचुअल में क्या डिफरेंस होता है। रिचुअल होता है जो हम किसी को देख के कार्य करते हैं, जिसके बारे में हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, परंतु हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे आगे कई लोगों ने किया है। मगर स्पिरिचुअल क्या होता है? समझ बूझ के किया गया कार्य। मतलब अगर हम भगवान की आरती भी कर रहे हैं तो उस थाली के अंदर क्या क्या है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान का नाम है भावग्राही जनार्दन। भगवान क्या है? आपकी चेतना को रिसीव करते हैं। मान लीजिए आपके घर में सुविधा नहीं है, मगर आप भगवान को मीठा खिलाना चाहते हैं, मगर आपने कुछ भी भगवान को चीनी भी भोग लगा दी और मन में ठान लिया कि मैं भगवान गुलाब जामुन खिला रहा हूँ क्योंकि मेरी स्थिति ठीक नहीं है, तो भगवान उस गुलाब जामुन को रिसीव करेंगे, क्योंकि भगवान का नाम है भावग्राही जनार्दन। वो अपनी चेतना से आपको स्वीकार करते हैं, आपके भावों को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर हम कितनी भी सुविधा भगवान को देंगे, जब तक हमारी चेतना शुद्ध नहीं होगी भगवान हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। निमग्न की विधि कभी भी पूर्ण नहीं होती। निमग्न मतलब अपनी मेंटल स्पेकुलेशन की कभी भी पूर्ण नहीं होती, जिससे विशेष तथ्यों या व्यक्तित्व उदाहरणों के तर्क पर समान हम अन्यथा निष्कर्ष निकाल लेते हैं, परंतु हमें केवल शास्त्र प्रमाण पे ही आधारित होना चाहिए। अब ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनेंगे। यदि हम परिपूर्ण स्रोत कृष्ण से सूचना ग्रहण करते हैं, और यदि हम उस सूचना की पुनरावृत्ति करते हैं, तो फिर पुनरावृत्ति मतलब बार बार उसको दोहराते हैं, तो फिर हम जो कुछ कहते हैं वह भी उतना ही पूर्ण और प्रामाणिक होता है। मतलब हम भगवान को जो सुन रहे हैं, भगवान की वाणी को, अगर हम उसको बार बार दोहरा रहे हैं तो भगवान की वाणी और हमारी वाणी में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे, भक्त की कही गई वाणी अगर शास्त्रों के आधार पे है तो वो पूर्ण है, भले ही अल्प है, थोड़ी है, मगर उसमें पूर्णता का आभास कर सकते हैं। परंपरा विधि अर्थात शिष्य परंपरा कृष्ण से या किसी ऐसे अधिकारी से जिसने कृष्ण को स्वीकार किया हो, है ना। भगवान की शरणागति जिसने ली हो, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानता हो, सब कुछ यज्ञ समझ के करता हो, अपने स्वार्थ से रहित, उसी को गुरु रूप में स्वीकार करना चाहिए, वही प्रामाणिक है। श्रवण करने तथा
उन्होंने जो कहा उसे ही यथा रूपेण ही विधि है। और भगवत गीता में 4.2 में कृष्ण इसी ज्ञान की विधि की संस्तुति करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया ये जो ज्ञान बताया जा रहा है इसी को अधोक्षजा कहते हैं, कि भगवान के द्वारा दिया गया इंफॉर्मेटिव वे में और हमें आगे वो आगे मिलता जा रहा है। एवं परंपरा इदम राज ऋषियो विदु, है ना। तो इस परंपरा विज्ञान शिष्यों की परंपरा द्वारा प्राप्त हुआ है, जो राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा है। तो ये विधि ऐसी है, इसको स्वीकार करना है बिना संकोच के। अगर कोई कह रहा है मैं कृष्ण देना चाहता हूं, तो आपको भी कृष्ण लेने का पात्र बनना पड़ेगा। आप समझ रहे मेरी बात, कि मैं आपको कृष्ण देना चाहता हूं, क्या आप कृष्ण लेने को तो स्वीकार हैं? क्या आपके पास वो पात्र है जिसमें आप कृष्ण को ले जा सकें? है तो उस पात्रता को बनाना बहुत जरूरी है, कि मैं तो आपको कृष्ण देना चाहता हूं, क्या आप कृष्ण लेने को तैयार हैं? क्या आपकी इतनी कैपेसिटी है कि आप कृष्ण को ले सकें? तो कृष्ण को लेने के लिए हृदय में स्थान बनाना पड़ेगा, तब आप कृष्ण को ले सकते हैं। लीजिए मैं कृष्ण को देना चाहता हूं, क्या आपके हृदय में स्थान है? स्वीकार कर लीजिए। परंतु क्या होता है, हमारे हृदय में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो हम कृष्ण को स्वीकार नहीं कर पाते, किंतु परंतु इफ्स एंड बट्स, क्योंकि हम सोचते हैं हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, मगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र रह ही नहीं सकता। ये स्वतंत्रता के भाव को जब हम छोड़ देंगे, तब जाके कृष्ण आपके हृदय में निवास करेंगे। और तब आपको कोई कहेगा कृष्ण चाहिए, आप बोलेंगे हाँ दे दो, मेरे पास स्थान है ना। तब आप कृष्ण को स्वीकार कर पाएंगे। यस, तो आगे बता रहे हैं, जस्ट आगे कहते हैं, प्राचीन काल में बड़े बड़े राजऋषि द्वारा यह ज्ञान आगे बढ़ाया जाता था, क्योंकि वे अधिकारी व्यक्ति होते थे। तो यहाँ पर जो है परंपरा होती थी, इसीलिए इस ज्ञान को आगे एक दूसरे पे पहुंचाया जाता था। पहले के युग में राजा ऋषि अर्थात प्रचुर विज्ञान एवं भक्त होते थे, और चूंकि वे सामान्य व्यक्ति नहीं थे, अतएव उनकी अध्यक्षता में शासन का कार्य सुचारू रूप से चलता था। तो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि एक व्यक्ति राज ऋषि के रूप में सोचता था, है ना। वैदिक सभ्यता में ऐसे राजाओं के अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं, जिन्होंने भगवत भक्त के रूप में सिद्धि प्राप्त की है। उदाहरण रूप ध्रुव महाराज, है ना। तो ध्रुव महाराज की तरह हम तपस्या तो नहीं कर सकते, अगर वैसी तपस्या करेंगे तो हमारी समाधि पहली बन जाएगी, कृष्ण प्रेम तो हमें बाद में मिलेगा। परंतु भगवान ने प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं, बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने विधि दी है। 4 नियम पालन करो, मंगला आरती करो, जपा करो, भागवतम सुनो, है ना, और साधु संग करो, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है। यद्यपि ये 5 वर्षों के सुकुमार देह वाले कुमार थे, लेकिन वे सफल हुए क्योंकि उन्होंने अपने गुरु नारद के आदेशों का पालन किया। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो किसके कहने पे कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझाने का क्या अर्थ है कि आप ध्रुव महाराज तो बन नहीं सकते, क्योंकि कलयुग में बहुत मुश्किल है, सीधे तो बैठ नहीं सकते हम। थोड़ी देर में हमारी पीठ जो है ऐसे हो जाती है, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, तो हम सीधे तो बैठ नहीं सकते। हम सोचे एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करें और 6 महीने में भगवान हमें प्रकट हो जाए हमारे सामने, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम वैसे हैं नहीं। मगर यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ डीप नॉलेज ये देना चाह रहे हैं, इस लाइन को बड़े ध्यान से सुनिए। जब ध्रुव महाराज, यहाँ पर डीप नॉलेज है, यद्यपि वे 5 वर्ष के सुकुमार देह वाले राजकुमार थे, लेकिन वे सफल हुए क्योंकि अपने गुरु नारद के आदेशों का पालन किया। किसके? अपने गुरु के आदेशों का पालन किया, इसीलिए भगवान प्रकट हो गए। अच्छा, एक उदाहरण और आता है। नारद मुनि ने एक मृगारी नाम के एक जंगली जो शिकार करने वाला जंगल में रहना व्यक्ति था, उसको शुद्ध वैष्णव बना दिया। आप लोगों ने स्टोरी तो सुनी होगी। वो किस लिए वैष्णव बना? उसको लोग सोचते थे बहरूपिया है, ये तो इतना बड़ा इतना खतरनाक व्यक्ति है, ये तो किसी को भी मार सकता था, ये नाम जप रहा है तुलसी महारानी के सामने बैठ के। और उसको भोजन करने को सारा गांव इकट्ठा हो जाता था। और इसी तरीके से उनके जो मित्र थे पर्वतराज, जो नारद मुनि से मिले, मैंने सुना है कि बहुत सुंदर एक भक्त तुमने बनाया है, वो वहाँ निवास करता है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। नारद मुनि और पर्वतराज गए, उन्होंने देखा कि जो मृगारी वहाँ नाम जप रहा है और आसपास के कई गांव उसकी वजह से भोजन कर रहे हैं। तो आप सोचिए, नाम में इतनी ताकत है
और किस लिए? क्योंकि उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था। इस गुरु के आदेश के कारण भगवान की महिमा, भगवान की असीम कृपा उन पे हो पाई। तो यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु नारद के आदेशों का पालन किया। जब ध्रुव महाराज वन में गए तब वे पहले मास में प्रत्येक दिन वे एक बार केवल फल तथा शाक खाते थे और हर छठे दिन थोड़ा सा जल पीते थे। अंत में उन्होंने श्वास भी रोक दी और 6 मास के उन्होंने क्या किया, एक पैर पे तपस्या की। तब वो केवल एक पांव पर खड़े रहे। जब उन्होंने ऐसा किया तो भगवान ने फिर उनको साक्षात दर्शन दिए। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि वो तपस्या कौन सी कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, उन्होंने अपने गुरु के आदेश का पालन किया, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट, है ना। आप उनको कॉपी नहीं कर सकते भाई। हम आचार्यों को या जहाँ हम जो है 12 महाजनों को, ध्रुव महाराज 12 महाजनों में से एक है, तो हम 12 महाजनों को कॉपी नहीं कर सकते, मगर उनके गुरु ने उनको आदेश क्या दिया है वो इम्पॉर्टेंट है कि हम गुरु के आदेश का पालन करेंगे, हमें वही पूर्णता प्राप्त होगी जो उन्हें मिली थी। परंतु निसंकोच रूप से गुरु के आदेशों का पालन करना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर जो अधिकारी है, अधिकारी कौन है? जो परंपरागत आता है। 4 संप्रदाय बताए गए हैं, है ना। उन 4 संप्रदायों में से हम कौन से संप्रदाय से हैं? गौड़िया ब्रह्म वैष्णव गौड़िया संप्रदाय, इसके अंतर्गत हम आते हैं, ब्रह्मा जी को फॉलो करते हैं और इसी चैतन्य महाप्रभु की जो आगे प्रचार कार्य की जो प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है जो आदेश आपको मिला है उसके आदेशानुसार हमें कर्तव्य करना चाहिए, तभी हमें पूर्णता का अनुभव हो पाएगा। अगर आप अपनी अल्प बुद्धि से इसको करने का प्रयास करोगे तो आपको कोई निष्कर्ष नहीं मिलेगा। परंतु अगर आप जो है पूर्ण रूपेण भगवान श्री कृष्ण और उनके बताए गए निर्देशों का पालन करोगे तो आपको थोड़े से में पूर्णता का अनुभव हो जाएगा, है ना। थोड़े से भी, जैसे बहुत बड़ी फैक्ट्री है मगर उस फैक्ट्री में कुछ बन रहा है, उसका थोड़ा सा भी टेस्ट पता लग जाएगा तो आपको बनेगा यहाँ बड़ी टेस्टी चीजें बनती हैं। एक्चुअली आपको ये उसके टेस्ट का पता चल जाएगा। सो वो टेस्ट ही पूर्णता का अनुभव करा देता है कि यहाँ क्या है एक्चुअली। तो वो टेस्ट आपको आगे तक ले जाता है ना। तो कृष्ण भावनामृत ऐसा ही है, थोड़े से में आपको इतना आनंद आता है वो आपको खींचता हुआ ले जाता है आगे। कृष्ण भावना की विधि तपस्या पर आधारित है। तो कृष्ण भावना विधि क्या है? तपस्या। अब आपको जंगलों में नहीं जाना है। कृष्ण भावना की विधि तपस्या पर आधारित है, लेकिन वह अधिक कठिन नहीं है। इससे भोजन तथा मैथुन के लिए कुछ प्रतिबंध है। तो आहार कैसा लेना है? कृष्ण भावना भावित आहार लेना है। मान लीजिए एक फल है, पेड़ पे लगा है, उस पेड़ से पहले वो पौधा था, वो एक जमीन पे लगा था, वहां कितने लोगों ने शौच किया होगा, कितने लोगों ने त्याग किया होगा। और जो उसका व्यापारी है, हो सकता है उसको बेचने के लिए उसने अपनी अपूर्ण बुद्धि लगाई हो, चीटिंग प्रोपेंसिटी उनके अंदर होती है भाई, उन्हें किसी झूठ बोला हो और कई हाथों से वो गया आगे आगे आगे, वो फ्रूट आ गया आपके पास, आपने गप से खा लिया। आपने क्या किया? पाप खा लिया। पहले तो पेड़ की प्रॉपर्टी थी, आपने ले ली, आप पे अधिकार नहीं होता, किसी की प्रॉपर्टी लेके आप रख लो। दूसरा, उसमें कई सारे दोष थे और वो दोष युक्त आ गया अब आपके पास, आपने क्या किया? दोष युक्त ही ग्रहण कर लिया। अभी क्या करना है? इसको मुक्त करना है। क्या युक्त है? मुक्त करना है। आपने दोष युक्त फल आया, भगवान के सामने समक्ष रख दिया, आपने क्या किया? भगवान इसको अर्पित कर लो। भगवान ने इस भोग को भगवान को अर्पित किया, वो क्या हो गया? प्रसाद बन गया। अब ये जो दोष युक्त आया था ये दोष मुक्त बन गया, आप समझ गए? और वो सारे दोषों से मुक्त हो गया। और जब आपने उसको ग्रहण किया तो प्रसाद से आपके शरीर को पोषण मिला और आपकी आत्मा को पोषण मिला। अभी आप डायरेक्ट खा रहे हो, क्या कर रहे हो? शरीर को पोषण देते जा रहे हो, आत्मा का कोई लेना देना नहीं है इससे। और जैसा आहार खाते हो, कई लोगों की चेतना लेते हुए आ रहे हो, कई लोगों की चेतना लेते आ रहे हो, फिर सोचते हो मैंने किया क्या था जो मेरे साथ ऐसा हुआ? क्योंकि कई लोगों के दोष आपके साथ चल रहे हैं ना। मैं आपको आगे एक स्टोरी सुनाऊंगा, अभी थोड़ी समय कम है, आप स्टोरी से जान जाएंगे हम ना चाहते हुए भी संसार में बहुत जघन्य अपराध करते हैं जिनसे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, तो आगे क्या बताते हैं? आजकल के समय में ध्रुव महाराज का अनुसरण कर पाना असंभव है, लेकिन कतिपय मूलभूत वैदिक सिद्धांतों का पालन करते हुए हम आध्यात्मिक चेतना अर्थात कृष्ण भावना मार्ग में प्रगति कर सकते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? ये व्यक्ति काफी समय से चल रहा है, अब मैं इसको सुविधा प्रदान करता हूं, क्योंकि आप अपनी क्षमता से आगे चल रहे हो, आपका बल नहीं है, मगर आप अपने बल को
एक्सटेंड कर रहे हो कि मैं भगवान के लिए श्रम करना चाहता हूं, भगवान उस श्रम को देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते आप कितने पूर्ण हो, भगवान ये देखते हैं आपकी चिंतन क्या है, आपकी कॉन्शियसनेस क्या है मेरे प्रति। एक व्यक्ति हो सकता है पढ़ा लिखा ना हो, मगर उसकी चेतना भगवान से जुड़ने की है, वो सुन के भी जुड़ सकता है। अगर वो सुन भी नहीं सकता मगर वो नाम जप करके जुड़ सकता है, भगवान का नाम लेके जुड़ सकता है, भगवान को देख के जुड़ सकता है। भगवान देखते हैं इसकी चेतना कितनी शुद्ध है, तब मैं इसको अपने साथ कनेक्ट करूंगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेसिप्रोकेशन, आदान प्रदान। ये एक व्यापार है, जब हम कुछ अच्छा देते हैं तो हमें अच्छा कुछ मिलता है। दिस इज अ स्पिरिचुअल बिजनेस। जब हम कुछ अच्छा देंगे तो रिसीविंग अच्छी होगी, हम कुछ इनपुट नहीं देंगे तो आउटपुट नहीं निकलता है, भूल जाओ, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट अच्छा देना पड़ेगा। जो हम देंगे भगवान वैसे रेसिप्रोकेट, हम 1 देंगे भगवान 10 दे देंगे, है ना। आगे बताया जाता है कि ऐसा वैज्ञानिक या दार्शनिक बनने से क्या लाभ, यदि हम यह भी ना हम बता सकें कि हमारा अगला जीवन क्या होगा, है ना। हम तो ये भी नहीं बता सकते हमारी नेक्स्ट लाइफ क्या है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनुभूति छात्र सरलता की से यह है, कृष्ण भावनामृत का अनुभूत छात्र सरलता से यह कह सकता है कि उसका अगला जीवन क्या होगा, भगवान क्या है, जीवन क्या है और भगवान के साथ उनका संबंध क्या है। तो ये क्या है, हमारी मूलभूत स्थिति, है ना। इसको कहा जाता है, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बताया गया, उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा गया है। जो ये जानता है मैं कौन हूं, वो जानता है भगवान कौन है, और ये जानता है कि भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, वो स्थित प्रज्ञ है ना। ब्रह्मभूत विशुद्धात्मा, है ना। और उसका ज्ञान क्या है, पूर्ण है, क्योंकि यह ज्ञान भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे ज्ञान के पूर्ण ग्रंथों से प्राप्त होता है। कि कोई वैसा विद्यार्थी होगा उसको नहीं पता होगा अगला जीवन क्या है, मगर एक भक्त को पता है उसका आने वाला जीवन कैसा होगा। अगर मैं भक्ति में अग्रसर हूं और एक स्थान पे चढ़ने के लिए उसमें 20 सीढ़ियां हैं, और अगर मैं 4 सीढ़ी चढ़ गया हूं और उससे आगे नहीं चढ़ पा रहा हूं, तो अगली बार जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं 5वीं सीढ़ी से अपना चढ़ाई प्रारंभ करूंगा। मतलब नीचे की 3 सीढ़ी भगवान ने कंफर्म कर दी, वो वेस्ट नहीं जाती है। देयर इज नो वेस्टेज, लॉस तो है ही नहीं, फायदा ही फायदा, मुनाफे का सौदा। हर व्यक्ति प्रॉफिट चाहता है, भक्ति में कोई लॉस नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है ना। कोई लॉस नहीं है, 100% प्रॉफिट है। आप 10 कदम चलो, 20 कदम चलो, 5 कदम चलो, 1 कदम चलो, मगर पूरी निष्ठा के साथ चलो, वो आपको बड़ा लाभ दे सकती है ना। आगे बताते हैं, जो यही तो यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। यह अत्यंत सरल है और कोई भी मनुष्य इसे अपना सकता है और अपने जीवन को पूर्ण रूपेण बना सकता है। यदि कोई कहता है कि मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूं और पुस्तक नहीं पढ़ सकता, तो वो भी अयोग्य नहीं है, वो भी योग्य है। श्रवण की विधि से इसको अपना सकता है। श्रवणम कीर्तम पादसेवनम विष्णु स्मरणम वंदनम, है ना। तो नवदा भक्ति के द्वारा किसी भी भक्ति से इसको प्राप्त कर सकता है। वह तब भी केवल मंत्र का उच्चारण करके अपने जीवन को पूर्ण रूपेण बना सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत सरल विधि बताई गई है। हम पहले पढ़ा करते थे, की बुक्स आया करती थी एग्जामिनेशन पास करने के लिए, ठीक है ना। जब ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ पाते थे तो की बुक्स मिलती थी, उसमें पता लग जाता था एग्जाम में क्या आने वाला है, तो उसको हम रेफरेंस ले लेते थे और उसको पढ़ते थे, तो हम एग्जामिनेशन में लगभग वैसे ही क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते थे। बस वही है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सरल कर दिया। आई एम गिविंग यू की बुक, इसको पढ़ो, जो मुश्किल सबको लग रहा है मैं बड़ा आसान कर देता हूँ। नाम जपो, अपना जीवन सफल कर लो। जैसे सिंपल प्रोसेस, द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ लॉर्ड एंड ऑलवेज बी हैप्पी। आगे बताते हैं, कृष्ण हमें एक जीप तथा दुकान दिए हैं और हमें यह जानकर आश्चर्य होगा कि कृष्ण का साक्षात्कार आंखों से नहीं अपितु कानों से किया जाता है। कि हम आंखों से भगवान को नहीं देख सकते, हम सिर्फ भगवान को कानों से ही सुन सकते हैं।
कॉन्शियसनेस भगवान की तभी आएगी जब हम भगवान को कानों से स्मरण करेंगे। प्रेम तभी होता है जब किसी की क्वालिटीज हमें पता चलती हैं। किसी को देख के प्रेम कभी नहीं हो सकता, सिर्फ धोखा ही हो सकता है। आप किसी को देखो, उसे प्रेम हो जाए और आप उससे विवाह कर लो, आपको उसको ये नहीं पता कि उसकी कॉन्शियस कैसी है, बाद में आपको बड़ा दुख देगी वो। परंतु क्या होगा, अगर आप किसी की क्वालिटीज जानते हो और आप उससे जुड़ोगे तो आपको उससे प्रेम हो जाएगा। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण है, कानों के द्वारा हम उनको श्रवण करते हैं और श्रवण करने से स्मरण होता है और स्मरण करने से फिर प्रेम हो जाता है ना। तो यहाँ पर बताया गया है उनके संदेश को सुनकर जीव को वश में करना सीखना होगा। तो उनका जब संदेश सुनते हैं तो पहले जीव वश में आती है, उसके बाद सारी इंद्रियां वश में आ जाती हैं। क्योंकि हमारा आहार जैसा होता है वैसे ही हमारी बुद्धि चलने लगती है और हमारी सारी इंद्रियां जो हैं बिल्कुल कछुए के समान हो जाती हैं। जैसा कछुआ होता है, देखता है बाहर खतरा है, अपने सारे अंगों को अंदर कर लेता है, जब उसको लगता है सब कुछ ठीक हो गया है तो सारे अंगों को बाहर निकाल लेता है। उसी प्रकार से एक भक्त जो है, जब उसको लगता है कि अनुकूल परिस्थिति नहीं है भक्ति के लिए, तो अपने सारी इंद्रियों को संकुचित कर लेता है और उसको पता लगता है कि ये प्रतिकूल जो है अनुकूल परिस्थिति है, तो अपने अंगों को बाहर निकाल लेता है ना। तो इस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रखता है। हाँ, समस्त जीवों में, समस्त इंद्रियों में जीव की सर्वाधिक चटोरी होती है और उसको वश में कर पाना कठिन है, लेकिन मात्र हरे कृष्णा महामंत्र के जाप से, है ना, प्रसाद का आस्वादन लेने से वह वश में की जा सकती है। ओनली द बाय द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ लॉर्ड। और क्या है, जब हम नाम लेते हैं भगवान का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दिस टंग, ये जीवा जो है ये वृंदावन स्थली बन जाती है और राधा कृष्णा इस पे नृत्य करते हैं। कौन मूर्ख चाहेगा कि इस राधा कृष्ण के नृत्य को बंद कर दे? कोई भी नहीं चाहेगा। So when we chant the holy name of Lord, this become a Vrindavan. The mouth become a Vrindavan, and Radha Krishna will dance on your tongue. तो राधा कृष्ण नृत्य करते हैं, ये वृंदावन स्थली बन जाती है जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे नाम जपते हैं। तो आगे बताया जाता है, आगे श्लोक है, सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुचा। तुम्हारे सारे धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आ जाओ, बदले में मैं समस्त पाप कर्मों के फलों से तुम्हारी रक्षा करूंगा, अतएव तुम्हें डरना नहीं चाहिए। तो भगवान आपको बिल्कुल अभय बना रहे हैं, डरना नहीं है। आप सब कुछ त्याग के मेरी शरण में आ जाओ। पिता कहता है ना अपने बच्चे से, क्या कहता है, बेटा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। और बेड से कहता है जंप करो, बच्चा जंप करता है, बाप उसको गोदी में ले लेता है ना। पिता क्या करता है, बच्चे को कहता है जंप करो और बच्चे को गोदी में ले लेता है। अच्छा, बच्चा अगर रूम में है और बेड पे खड़ा है और पिताजी बाहर खड़े हैं, बाहर से बोलेंगे बेटा जंप करो, बच्चा जंप करेगा? कभी नहीं करेगा। मगर पिता प्रत्यक्ष रूप से सामने खड़ा है और आपने देख लिया कि मेरे पिता मुझे सुरक्षित करने वाले, आप तुरंत कूद जाओगे, चाहे कितने भी ऊंचे से कूदना हो, क्योंकि आपको अपने पिता पे पूर्ण विश्वास है। वैसे ही जब विश्वास हमारा जागृत हो जाता है भगवान पे, तो हम कहीं से भी कूदने को तैयार हो जाते हैं। ये भौतिक जगत क्या है, हम किसी भी नर्क से कूद सकते हैं, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है हमारे पिता में गोद में स्वीकार कर लेंगे, हमें कोई भय नहीं है। मगर ये विश्वास लाना होगा कि मेरे पिता मेरे सामने हैं। अब जैसे कि प्रहलाद महाराज हैं, उन्होंने कहा खंबे में भगवान है, बोले हाँ भगवान है, खंबे से भगवान आ गए। भगवान तो कहीं से भी निकल सकते हैं। आपके अंदर कितनी शक्ति है, आप भगवान से कितना प्रेम करते हो, भगवान उसी हिसाब से आपसे व्यवहार करते हैं। हमने तो बहुत कुछ किया, भगवान ने हमारे साथ कुछ नहीं किया। अरे आपने कुछ भी नहीं किया, भगवान के पास तो असीमित शक्ति है। आपके अंदर भक्ति की कितनी शक्ति है, भगवान उसके अनुसार आपसे डील करते हैं, है ना। आगे बताते हैं, लास्ट पैरा है, दुर्भाग्यवश हमारा रोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्भाग्यवश हमारा रोग यह है कि हम विद्रोही हैं, हम विद्रोह करना चाहते हैं। हम स्वभाववश अधिकारी का प्रतिरोध करते हैं। हम भले ही यह कहते हैं कि हमें किसी अधिकारी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रकृति इतनी प्रबल है कि वह हम पर किसी प्रकार की सत्ता थोप देती है
है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमें किस प्रकार से हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, मगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रह सकता, उसको परतंत्र रहना ही पड़ेगा। हर व्यक्ति किसी ना किसी की सेवा में नियुक्त होता है, क्योंकि हमारी जो टेंडेंसी है, हमारा जो स्वभाव है वो एक दास का स्वभाव है ना। हम क्या है, दास के दास हैं। क्योंकि अगर आप देखें, हर व्यक्ति बॉस बनने का प्रयास कर रहा है, मगर वो व्यक्ति बॉस नहीं है, वो दास ही है। क्योंकि अगर वो अपने घर के पालतू कुत्ते को भी अगर बाहर शौच कराने ले जाता है तो भी उसकी सेवा में नियुक्त रहता है, परंतु उसको स्वाभिमान होता है कि ये मेरा है, परंतु वो ये नहीं जानता कि वो सेवा प्रदान कर रहा है। उसी प्रकार से हम घर में अपने परिवार को सेवा प्रदान करते हैं, बॉस में अपने ऑफिस में बॉस को सेवा प्रदान करते हैं। हम किसी ना किसी को सेवा दे रहे हैं, क्योंकि हमारी सिद्धांत ही यही है। हम सेवक के रूप में ही जन्म लेते हैं और सेवक के रूप में ही रहते हैं। भले ही हम ऊंचे लोकों में क्यों ना चले, वहां भी हम सेवा करेंगे। भले ही हम गोलोक धाम में क्यों ना चले जाएं, वहां भी हम सेवा करेंगे। परंतु सेवा किसकी करनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। हमें सेवा केवल भगवान श्री कृष्ण की करनी है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है। और हम किसकी, देखिए, या तो कृष्ण के सेवक बन जाओ या माया के सेवक बन जाओ। कृष्ण के सेवक बनोगे तो कृष्ण आपको जो है प्रेम प्रदान करेंगे, माया के सेवक बनोगे तो वही माया आपको रिटर्न में जो है बहुत कुछ और देने वाली है, आपको कष्ट भोगने पड़ेंगे। यहाँ पर प्रभुपाद जी का एक स्टेटमेंट था जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, परंतु मैं कोशिश करता हूँ। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं इसमें। कई बार पिक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए, एनीवेज, आंखों से ओझल हो गया। हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं, या तो प्रभुपाद जी कहते हैं परतंत्र तो रहना ही पड़ेगा, या तो माया के या तो भगवान के। भगवान के रहोगे तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा और माया से सदैव सुरक्षित रहोगे। अब विशेष बात यह है कि मूल चेतना तक वापस जाना कैसे। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं अब ये विशेष बात है, मूल चेतना तक वापस जाना कैसे, तो वो केवल कैसे आ सकता है, ज्ञान और तपस्या के द्वारा आ सकता है। तो इस बारे में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर स्टेटमेंट, प्रभुपाद जी के एक एक स्टेटमेंट बहुत सुंदर होते हैं। तो ये मैं पढ़ना चाह रहा था कि प्रभुपाद जी या तो माया के हो जाओ या कृष्ण के हो जाओ। अगर कृष्ण के हो गए तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा और माया के प्रभाव से हमेशा सदैव सुरक्षित रहोगे। तो माया तो दूर दूर तक नहीं आएगी, है ना। तो इस प्रकार से प्रभुपाद बहुत सुंदर स्टेटमेंट दे रहे हैं। हम किसी, आखिरी पैराग्राफ है, हम सब किसी ना किसी के अधीन हैं, फिर भी हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, यही माया कहती है ना। तो आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं फिर भी हमें थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। यह चुन सकते हैं कि हमें अपनी इंद्रियों की सत्ता के अधीन रहना है कि कृष्ण की सत्ता के अधीन रहना है, कि हमें अपनी इंद्रियों की सुननी है या अपनी कृष्ण की सुननी है। तो हमें क्या करना है, इंद्रियों की भी नहीं सुननी है, इंद्रियों को उठा के कृष्ण को दे देना है। क्या हमें इंद्रियों की भी नहीं सुननी है, अपने सेंसेस को सिर्फ कृष्ण को दे देना है। इंद्रियों का काम है चलना, वो अपना काम पूर्ण रूपेण करती है, परंतु हमें क्या करना है, इंद्रियों को विषय देना है। विषय क्या होना चाहिए, विषय होना चाहिए कृष्ण। तब इंद्रियां काम तो वैसे ही कर रही हैं, है ना। जैसे एक कटर का काम है काटना, उसके नीचे जो रख दोगे कट जाएगा, उसी तरह इंद्रियों का काम है किसी विषय में लगना। अब विषय क्या है वो निर्धारित आप पे है। तो ये स्वतंत्रता आपको मिली है कि इंद्रियों को विषय क्या देना है। अगर आप कृष्ण दोगे तो इंद्रियां कृष्ण में लग जाएंगी।
चूंकि हमें किसी ना किसी की सत्ता स्वीकार करनी है, तो फिर क्यों ना हम उन्हीं की सत्ता स्वीकार की जाए। भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के उन्हीं महिमाओं का श्रवण करने मात्र से तथा उनके नामों हरे कृष्णा महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन करने से ही हम तेजी से अपना जीवन पूर्ण बना सकते हैं। यही पहला अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे हरे बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने पहले अध्याय को इतने डिटेल में समझाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी एक छोटी सी चीज जो आपने अधिदेक्ष ज्ञान के बारे में बताया, उसमें आपने एक लाइन बताया कि जो हमें भगवान से प्राप्त हो रहा है, तो वो समझ में आया प्रभु जी, भगवान की वाणी जैसे भगवत गीता। पर प्रभु जी अन्य जो भगवान का स्वरूप है भागवतम, वो भी अधिदेक्ष ज्ञान है। तो प्रभु जी उसके बाद आपने बताया जो ऋषियों ने जिसने भगवान का ग्लोरिफिकेशन करा, तो जितने भी पुराण हैं, जो 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड अधिदेक्ष। यस, दिस इज द इंफॉर्मेशन बाय लॉर्ड। ओके, इंफॉर्मेशन बाय लॉर्ड, दैट इज द info। अधोक्षा मींस दैट इंफॉर्मेशन थ्रू अथॉरिटी, ठीक है ना, दैट इज अधोक्षजा। देयर इज नो अमेंडमेंट्स, जिसमें कोई ना उसको बढ़ाया जा सकता ना उसे घटाया जा सकता, वो एज इट इज रहेगा। भगवत गीता के नीचे क्या लिखा है? एज इट इज। भगवत गीता, प्रभुपाद जी ने कहा भगवत गीता एज इट इज, मतलब अधोक्षज ज्ञान है वो, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। आप समझ ना मेरी बात। अब आगे भगवत गीता कई लोग लिखते हैं, मगर वो क्या है, उसमें कहीं ना कहीं मिश्रण होता है। कई लोग कोई अपना मत लिखता है, कोई अपनी कुछ लिखता है, परंतु जो है जो शास्त्रों द्वारा आया है उसको हमें वैसे ही ग्रहण करना है और वैसे ही प्रदान करना है, ठीक है ना। हो सकता है जो आपका स्टाइल हो वो डिफरेंट हो सकता है, मगर जो मैसेज है वो सेम होना चाहिए। करेक्ट? गॉट इट प्रभु जी। थैंक यू सो मच। अमेजिंग सेशन प्रभु। थैंक यू सो मच। कितना ग्लोरीफाई करूं समझ में नहीं आ रहा। नहीं जरूरत नहीं है, प्रभुपाद जी को ग्लोरीफाई कीजिए, इतना बहुत है। और कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहता हूँ। नहीं प्रभु, अमेजिंग सेशन। तो प्रभु जी अपने पास वैसे तो समय हो गया है, बट फिर भी अपने पास समय है तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सेशन ले सकते हैं? हाँ ले लीजिए माता, प्लीज। ओके, आप सभी भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो आप हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। और ये भी विनती है कि एट अ टाइम एक क्वेश्चन